किडनी के मरीज़ जो हो गए हैं या जिनको एक, तो मैं ये बात सामने रखूँगा कि वो तमाम लोग किडनी का मर्ज़ जब एक दफ़ा आ जाए तो इसका इलाज इंतहाई मुश्किल होता है और इंतहाई महंगा भी है। इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? अगर हम अपने ग़िज़ाई अज्ज़ा के बारे में जांच लें कि हमने कौन सी ग़िज़ाएँ खानी हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी, तो मैं जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें सरफ़हरिस्त ब्राउन ग्रेप्स होता है या रेड अंगूर, वो इसमें बहुत बेहतर हैं। क्रैनबेरी जूस वग़ैरह, इसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है वो शुगर बीट जूस। चकंदर में जो रेडिश कलर होता है ये पॉलीफिनोल फ्लेवोनाइड्स होते हैं और ये इंतहाई मुफीद है किडनी पेशेंट को पीने, किडनी से बचने के लिए भी। और किडनी पेशेंट को अगर सीकेडी में गया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चकंदर का जूस वो अपने ग़िज़ा का एक हिस्सा ज़रूर बनाए। क्रैनबेरी, ब्लूबेरीज़, बेरीज़ जितनी भी हैं, कलर्ड बेरीज़ पर्टिकुलरली, तो वो अपने ड्रिंक का या अपने खुराक का। फ्रूट में सेब जो है, सेब आपके लिए बेस्ट हैं, सेब आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें पॉलीफिनोल भी होता है, उसमें पेक्टिन होता है जो आपके गट को भी सही रखता है। गोभी और कॉलीफ्लावर और कैबेज, इसका इस्तेमाल किडनी पेशेंट पे मस्ट है क्योंकि इससे तो एक कब्ज़ वगैरह ख़त्म होता है। अगर आप कॉलीफ्लावर और कैबेज का जूस बना सकते हैं या इसका सूप बना दें और किडनी पेशेंट को ये आम नमक इसको अपने उससे दूर रखें क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा ओलिव एक तो ऑयल होता है और लेकिन ऑयल में जो चीज़ जिसकी वजह से किडनी सही होती है, एक मिसकंसेप्शन है कि ये ओलिव ऑयल है। ओलिव के ऑयल में ओलिक एसिड होता है और ओलिक एसिड हर ऑयल में होता है। ये कैनोला में भी है और ये आपके सनफ्लावर में भी है, कॉर्न ऑयल में भी है। तो आप इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं और आप वही ऑयल ख़रीदते हैं उसके लिए, और उसमें पॉलीफिनोल बड़ा कम होता है। पॉलीफिनोल जो ओलिव में होते हैं वो है हाइड्रोक्सी टायरोसोल और ओलोरिपिन। अगर आपके पास कोई भी ऑयल आए तो आप इन दो अज्जा की कंटेंट को ज़रूर देखें और ये उसमें बहुत कम होता है, 40 ppm होते हैं तकरीबन। 40 ppm इज़ नथिंग, कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने ट्रीटमेंट डोज में लेनी हो तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ओलिव जूस कंसनट्रेट से नमक का मुतबादिल और कोई चीज़ नहीं है। नमक का मुतबादिल ओलिव जूस कंसनट्रेट, और इसको ओलिनॉर के नाम से आपके पास अवेलेबल है। और ये आपको 10 लीटर ऑयल ख़रीदेंगे तो आपका तकरीबन अगर 1000 रुपये लीटर भी ओलिव ऑयल लगा दें तो ये 10,000 रुपये हो जाते हैं। ये आपको 100-200 रुपये में आपको 100 ग्राम 10 लीटर ओलिव ऑयल के बराबर पॉलीफिनोल ओलिव जूस कंसनट्रेट यानी ओलिनॉर में मौजूद हैं। इसको आप नज़रअंदाज न करें, इसको इस्तेमाल करें। और इसके और भी फ़ायदे ये हैं कि ये आपके क्रिएटिनिन को भी कम करता है, यूरिया को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और शुगर को भी कम करता है। तो ये इसको डिज़ाइन या फार्मूलेट जो किया गया था तो इन सब अवामिल को मद्देनज़र रखा गया था। और ये किडनी पेशेंट के लिए सिर्फ नहीं, ये डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए और वो लोग जिनमें एसिडिटी होती है। ये इसके एक और ब्यूटीफुल बात ये है कि आपके मैदे में एसिडिटी को भी कम करता है और आपके गट सिस्टम को भी प्रमोट करता है। किडनी पेशेंट के लिए आम तौर पर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें हम खुद घरों में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट्स में जितने भी वो किस्में आती हैं और ख़ासकर लेमन, इसके छिलके में एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है जिसको फ्लेवोनाइड कहते हैं। वो फ्लेवोनाइड आजकल पूरा इस पर रिसर्च हो चुका है कि जो लोग लेमन का जो छिलका है इसको पीस करके इसको खाएं तो ये उनको ये जो क्वांटिटी है ये मिल जाती है और इससे किडनी को न सिर्फ फ़ायदा होता है बल्कि बाज़ जगहों पे ये भी है कि इन लोगों को जो इनके जो छिलके का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको ऑक्सलेट स्टोन भी नहीं बनते। दूसरे जो चीज़ हैं वो है अनियन या प्याज का जो आखिरी छिलका होता है, रेडिश छिलका या सुरख प्याज,
और उसके छिलके को ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ाया ना करें, क्योंकि इसमें भी एक पॉलीफिनॉल पाया जाता है जिसको क्वर्सेटीन कहते हैं। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करता है, शुगर को कम करता है, बल्कि किडनी के नेफ्रॉन को अगर वो रिवर्सिबली डैमेज हो गए हों, यानी दोबारा वो काबिल रिपेयरेबल हों, तो इसको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और वो लोग जो दीर और मलकंड और हज़ारा और मरी और इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे चीड़ के दरख्त वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, तो उन लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब भी वो चीड़ का जो छिलका है, चीड़ के दरख्त का, पाइन ट्री बार्क, उसको पीस करके उसका गर्म करें और उसके जूस हैं या एक्सट्रैक्ट हैं वो पिया करें, तो वो भी इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं और इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। वो लोग जो अभी तक खुशकिस्मती से CKD के पेशेंट नहीं बने हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर वर्जिश करें। वर्जिश से आपके जिस्म में एनर्जी पैदा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो आपकी एनर्जी जब बढ़ती है तो न सिर्फ आपकी उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका शुगर भी फिर कम होता है, आपका हाइपरटेंशन भी कम होता है और इस सब मर्ज़ों से वर्जिश से आप आराम से बच सकते हैं। जहाँ तक आम तौर पर तसव्वुर ये है कि मिर्च मिसाले कि वो कौन सी मिसालें हैं जो आपकी किडनी में मुफीद हैं, तो जिसको दालचीनी कहते हैं। दालचीनी में सिनेमिक एसिड होता है, सिनामिन कहते हैं उसको। अब सिनेमिक एसिड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आप इसको बिल्कुल खाएं, आराम से खाएं और यूज़ करें। इस तरीके से बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह करक्यूमन है, करक्यूमन आप किडनी को ठीक करता है, आप उसका भी इस्तेमाल सही करें। मिर्च जो है, मिर्च ये आपके डाइजेशन को सही करता है, उसमें विटामिन C का ठीक ठाक कंटेंट होता है। मिर्च के सिर्फ टेस्ट से, चूँकि इसका टेस्ट जो है वो इरिटेटिंग होता है, तो इस इरिटेशन की वजह से आप ये ना समझें कि मिर्च आपके लिए नुकसानदेह है। मिर्च से अल्सर भी ठीक होता है। मिर्च जिसको पेपर कहते हैं, ये ब्लैक पेपर भी है, और ब्लैक पेपर जो है ये एक्सट्रीमली आप में इसका स्टेमिना बढ़ाता है। जिन लोगों का स्टेमिना कम हो वो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा करें, क्योंकि जो फाइटोकेमिकल इनमें पाए जाते हैं, बायोकेमिकल, वो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, बिल्कुल साबितशुदा है साइंटिफिकली। तो ऐसा ना हो कि अपने सोच की वजह से कि ये चीज़ चूँकि आपके मुंह में कड़वी लगती है या ठीक लगती है तो आप फैसला कर लें कि नो। तो ये मिर्चों का इस्तेमाल, ये गूगल कर लें, और मिर्च जो है कई अमराज का क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाता है, एंटी वायरल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। पर्टिकुलरली जो चपली कबाब है, क्योंकि आपके स्टमक को इसमें प्रोटीन होता है, फिर इसमें चर्बी भी वो यूज़ करते हैं, फिर उसको बर्न भी करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चपली कबाब से वैसे भी इस्तेमाल करें, इसको कम इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, जूसेस का ज़्यादा, तो आपने उन चीज़ों का जूस बनाना है, उन फ्रूट्स का जिसमें पोटाश की मकदार कम हो, और वरना अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आप किसी नुकसान से बच सकें। एंटीबायोटिक का कम अज़ कम इस्तेमाल जो है, एंटीबायोटिक बॉडी में स्ट्रेस जनरेट करता है। एंटीबायोटिक ज़रूरत के से हट कर इसकी जितनी आप इसके इस्तेमाल को महदूद कर सकें, ये आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा।